क्वेश्चन नंबर 7, जैसा कि आप देख पा रहे हो, उसमें बोला जा रहा है एक्स एक्सिस पर उस पॉइंट को फाइंड आउट करनी है जो इन दोनों पॉइंट से समदूरस्थ है। देखिए, समदूरस्थ का सीधा मतलब होता है समान दूरी पर। ओके, आप सपोज कीजिए पी कोई पॉइंट है और ये पॉइंट ए एंड पॉइंट बी दोनों से समदूरस्थ है। इसका मतलब ये हुआ कि पॉइंट पी जो है, ठीक है ना, इन दोनों पॉइंट ए एंड पॉइंट बी दोनों के बीच में है। ओके, या फिर इसको आप ऐसा कह सकते हो कि ए पी इजकल टू पी बी। अब क्वेश्चन में हम लोग को बोला गया था एक्स एक्सिस। आप यहाँ पर थोड़ी देर के लिए याद रख लोगे, यदि आपको बोला जाए एक्स एक्सिस तो आप वाई की वैल्यू 0 कर दोगे, ठीक है ना। एंड जब आपको वाई एक्सिस बोला जाए तो वाई एक्सिस पर एक्स की वैल्यू 0 होती है। अब ऐसा क्यों होता है, आप इस चीज को यहाँ पर भी समझ सकते हो। आप सपोज कीजिए कि ये एक्स एक्सिस है एंड ये वाई एक्सिस है। ओके, ये कोई पॉइंट है, ये मूल बिंदु है जिसको हम लोग जनरली ओ के थ्रू डिनोटेट करते हैं। अब आप सपोज कीजिए कोई पॉइंट ऑलरेडी एक्स एक्सिस पर ही है, ठीक ना, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यदि कोई पॉइंट y एक्सिस पर ही प्रॉपर है तो x की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। एक्चुअली कोऑर्डिनेट को हम लोग जनरली x, y के फॉर्म में शो करते हैं। इस वजह से x की वैल्यू यहाँ पर बोला गया था एक्स एक्सिस, तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी। और तो हम लोग x की जगह x को लिख देंगे एंड y की जगह 0 को लिख देंगे, तो p की कोऑर्डिनेट x, 0 हो जाएगी। तो इस जगह हम लोग p की कोऑर्डिनेट x, 0 लिख सकते हैं। क्योंकि AP इजकल टू PB है तो हम लोग लिखते हैं फ्रॉम क्वेश्चन ओके, AP इजकल टू PB, AP इजकल टू PB, ऐसा हम लोग को क्वेश्चन से ही बोला गया है, ठीक है ना। तो AP इजकल टू PB। अब आप क्या करोगे, इसके ऊपर भी स्क्वायर लगा दोगे एंड PB, अब इसके ऊपर भी आप स्क्वायर लगा दोगे। इस स्क्वायर देने से बेनिफिट ये होगा कि हम लोग जब AP के बीच के डिस्टेंस को फाइंड आउट करेंगे, अदरवाइज PB के बीच के डिस्टेंस को फाइंड आउट करेंगे तो उसमें रूट लगाने की जरूरत नहीं होगी, अर्थात हम लोग रूट से इंडिपेंडेंट होंगे। ओके, अब हम लोग इन दोनों में फर्स्ट आपको एक्स दिख रहा है तो आप यहाँ एक्स लिखोगे, माइनस फार्मूला के अकॉर्डिंग यूज करेंगे एंड इन दोनों में फर्स्ट आपको 2 दिख रहा है तो एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। ओके, प्लस इन दोनों में सेकंड आपको 0 दिख रहा है तो आप 0 लिखोगे, माइनस फार्मूला के अकॉर्डिंग यूज करेंगे एंड इन दोनों में आपके पास -5 है तो वो माइनस एंड ये माइनस दोनों मिलके प्लस हो जाएगा, तो आप लिखोगे 0 + 5 का होल स्क्वायर इजकल टू PB। अब PB के बीच के डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग P की कोऑर्डिनेट एंड B की कोऑर्डिनेट को फोकस करते हैं, ठीक है ना। तो P की कोऑर्डिनेट x, 0 है, बट इन दोनों में फर्स्ट आपके पास x है, माइनस फार्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग यूज करेंगे एंड इन दोनों में फर्स्ट आपके पास -2 है तो ये माइनस एंड ये माइनस दोनों मिलके प्लस हो जाएगा, फिर आप लिखोगे x + 2 का होल स्क्वायर प्लस इन दोनों में सेकंड आपके पास 0 है, माइनस फार्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग यूज करेंगे एंड इन दोनों में सेकंड आपके पास 9 है तो आप लिखोगे 0 - 9 का होल स्क्वायर। यहाँ पर आप इम्प्लाइड डेट लगा दोगे, रीजन बीच में बराबर है। ओके, अब इसको आप देखो तो आपको लग रहा है कि a - b के होल स्क्वायर पर टूट सकता है, ठीक है ना। तो a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला जैसा कि हम लोग को मालूम होगा, a - b का होल स्क्वायर a² + b² माइनस 2ab, ये फार्मूला होता है a - b का होल स्क्वायर का। ओके, आप इसी फार्मूला पर इसको तोड़ दोगे, ठीक है ना। तो a - b के होल स्क्वायर पे a² तो x के होल स्क्वायर प्लस b², b की जगह आपको 2 दिख रहा है तो आप 2 का स्क्वायर करोगे माइनस 2ab, 2 फार्मूला से आ रहा है, ठीक है ना। a की जगह आपके पास x है तो आप x लिखोगे इंटू b की जगह आपको 2 दिख रहा है तो आप यहाँ पर 2 लिखोगे। ओके, प्लस 0 + 5 दैट इज 5 का स्क्वायर हम लोग कर देंगे इजकल टू। अब इस चीज को देखो तो ये a + b की होल स्क्वायर पर आप इसको तोड़ सकते हो तो a + b का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला हो जाता है a² + b² + 2ab। ओके, तो हम लोग इसको a + b के होल स्क्वायर पर तोड़ देते हैं तो a² a की जगह x है तो आप लिखोगे x² प्लस b² b की जगह आपको 2 दिख रहा है तो लिखोगे आप 2 का स्क्वायर, a² + b² प्लस 2ab, तो 2 a की जगह आप x लिखोगे एंड b की जगह आप 2 को लिख दोगे। ओके, तो 2ab। अब यहाँ प्लस है तो हम लोग प्लस लगाएंगे, आपको अब मैं इस चीज को मिटा दे रहा हूं ताकि आपको समझने में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, अब 0 - 9 दैट इज -9, अब आप इसका स्क्वायर कर दोगे। ओके, अब इसको हम लोग लिखेंगे x² 2 का स्क्वायर दैट इज 4 - 2 × 2 4x प्लस 5 का स्क्वायर दैट इज 25 इजकल टू x²
प्लस 2 का स्क्वायर, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4x प्लस माइनस माइनस प्लस 9 का स्क्वायर 81। ओके, अब आप देखोगे बराबर के इधर भी आपको एक्स स्क्वायर दिख रहा होगा एंड बराबर के इधर भी एक्स स्क्वायर, तब डायरेक्टली दोनों को कैंसिल कर सकते हो। अब बराबर के इधर आपको 4 भी दिख रहा है एंड बराबर के इधर भी आपको 4 दिख रहा है, आप इसको भी कैंसिल कर दोगे। ओके, अब बराबर के इधर आपके पास -4x है बट इधर प्लस 4x है, यदि ये भी माइनस होता तो कैंसिल होता, डिफरेंट टाइप साइन है इस वजह से ये दोनों कैंसिल नहीं होंगे। तो आप क्या करोगे, -4x को इधर रहने देंगे, +4x को आप इधर लाके शिफ्ट कर दोगे, ठीक है ना, इस साइड शिफ्ट करोगे तो -4x हो जाएगा, आपके पास 81 है। ओके, अब +25 को आप इधर शिफ्ट कर दोगे तो माइनस का 25 होगा। अब -4x तो -8x इजकल टू, अब 81 में आप 25 को माइनस करोगे तो आपका रिजल्ट 56 होगा। ओके, x इजकल टू 56 अपॉन -8। अब 8 से आप 56 को कैंसिल कर दोगे तो ये 7 बार में कैंसिल होगा। सो x की वैल्यू हो जाएगी आपकी, दैट इज x इजकल टू माइनस ये वाला जो रह गया था एंड इसको कैंसिल करने के बाद आपका रिजल्ट 7 हुआ, तो x की वैल्यू हो जाएगी -7। अब आप ध्यान से देखोगे p की कोऑर्डिनेट आपने x, 0 सपोज किया था, ठीक है ना। अब x की वैल्यू आपके पास क्या है, -7, तो इसका मतलब ये हुआ कि p की कोऑर्डिनेट इसका मतलब ये हुआ कि p की कोऑर्डिनेट -7, 0 होगी। ओके, यही हम लोग का आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, जैसा कि आप देख पा रहे हो इसमें पी क्यू दो डिफरेंट टाइप पॉइंट्स है, जिसमें पी की कोऑर्डिनेट दी हुई है 2, -3 एंड क्यू की कोऑर्डिनेट भी सप्लाई है 10, y के फॉर्म में। ओके, एंड इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस 10 यूनिट है और हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, तो हम लोग ऐसा करते हैं, हम लोग फिर से पी क्यू के बीच की डिस्टेंस को फाइंड आउट करेंगे। ओके, सो आप यहाँ पर लिखोगे पी क्यू इजकल टू, ओके, अंडर रूट, इन दोनों में फर्स्ट आपके पास 10 है, आप यहाँ 10 लिखोगे, माइनस फार्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग यूज करेंगे एंड इन दोनों में फर्स्ट आपके पास 2 है, तो 10 - 2 का होल स्क्वायर। ओके, प्लस इन दोनों में सेकेंड आपके पास y है, तो आप यहाँ y लिखोगे, माइनस फार्मूला के अकॉर्डिंग यूज करेंगे एंड इन दोनों में भी सेकेंड आपके पास -3 है, तो इनका माइनस एंड ये वाला माइनस दोनों मिलके प्लस हो जाएगा और आप यहाँ पर लिख सकते हो y + 3 का होल स्क्वायर। ओके, पी क्यू की वैल्यू 10 यूनिट है, सो आप यहाँ पर 10 लिखोगे। ओके, इजकल टू अंडर रूट 10 - 2 दैट इज 8 इसका स्क्वायर प्लस y + 3 का होल स्क्वायर। ओके, अब आप यहाँ पर एक चीज ध्यान से देखोगे, इस जगह रूट लगा हुआ है, ठीक है ना। यदि इस रूट को हम लोग इस जगह से रिप्लेस करना चाहे तो हमें इसके बदले में इस जगह आपको स्क्वायर देना होगा। ओके, तो हम लोग इस जगह स्क्वायर कर देंगे तो रिजल्ट 10 का स्क्वायर होगा और इस जगह से रूट भी रिप्लेस हो जाएगा। ओके, तो 8 का स्क्वायर 64 प्लस y + 3 का होल स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, प्लस 64 को आप इधर शिफ्ट कर दोगे तो माइनस का 64 हो जाएगा, फिर इधर आपके पास y + 3 बचा, इसका होल स्क्वायर करोगे। ओके, 100 - 64 दैट इज 36। ओके, इजकल टू y + 3 का होल स्क्वायर। अब हम लोग चाहे तो पहले इसको लिख सकते हैं फिर इसको लिख सकते हैं। ओके, तो आप लोग इसको ही लिख दोगे, y + 3 का होल स्क्वायर इजकल टू 36। अब हम लोग ध्यान से देखेंगे, यदि आप यहाँ इस जगह का स्क्वायर को रिप्लेस करोगे तो इस जगह रूट आ जाएगा। ओके, तब आपको यहाँ पर रूट लिखना होगा, तो हम लोग भी कुछ ऐसा ही करेंगे, y + 3 को रहने देते हैं, इस जगह के रूट को हम लोगों ने रिप्लेस किया तो बदले में इस जगह रूट यूज किया। ओके, तो अंडर रूट 36 हो जाएगा। y + 3 आपके पास है, आप जैसे 36 का वर्गमूल निकालोगे तो रिजल्ट आपके पास ±6 हो जाएगा। ओके, अब आप इस जगह ध्यान दोगे, आपका रिजल्ट y + 3 = ±6 है। अब हम लोग एक बार 6 को प्लस में वैलिड करेंगे एंड फिर एक बार 6 इसी 6 को माइनस में वैलिड करेंगे, फिर इसको कैलकुलेट करके y की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। ओके,
तो हम लोग लिखेंगे टेकिंग पॉजिटिव साइन प्लस लेने पर, ठीक है ना, टेकिंग पॉजिटिव साइन आप लिख सकते हो इस जगह प्लस लेने पर। तो y प्लस 3 है तो लिख देंगे y प्लस 3 इजकल टू, हम लोगों ने +6 को वैलिड किया, ओके। तो y इजकल टू 6 है, +3 को आप इधर शिफ्ट करोगे तो -3 हो जाएगा, फिर y इजकल टू 6 - 3 दैट इज 3, तो y की वैल्यू 3 हो जाएगी। सिमिलरली उसी प्रकार अब हम लोग माइनस को वैलिड करेंगे, जैसे ही आप माइनस को वैलिड करोगे तो y + 3 इजकल टू -6 हो जाएगा, ओके। तो y इजकल टू -6 ऑलरेडी आपके पास है, आप +3 को इधर शिफ्ट करोगे तो -3 हो जाएगा, ओके। दैट इज y की वैल्यू -3 एंड -6 दैट इज -9, तो y की वैल्यू -9 भी हो जाएगी। इस प्रकार आप देख सकते हो कि हम लोगों के पास y की डबल वैल्यू है, एक +3 एंड सेकंड वैल्यूज हम लोगों ने फाइंड आउट किया वो y की -9 है, तो दोनों दोनों वैल्यूज y के हो सकते हैं, यही हम लोग का आंसर होगा, ओके। इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 को कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 9 जैसा कि आप देख पा रहे हो, इसमें बोला जा रहा है कि पॉइंट Q जो है पॉइंट P एंड R दोनों से समदूरस्थ है। तो समदूरस्थ है इसका मतलब हुआ कि पॉइंट Q जो है ये पॉइंट P एंड पॉइंट R दोनों के बीच में होगा, ठीक है ना। या फिर अदरवाइज आप इसको ट्रिकली याद रख सकते हो, P Q R, इसका मतलब हुआ कि पहले आप P लिख दोगे, फिर Q लिख दोगे, फिर R लिख दोगे, ओके। अब P की कोऑर्डिनेट भी आपको दी हुई है, Q की कोऑर्डिनेट भी आपको दी हुई है एंड R की कोऑर्डिनेट भी दी हुई है। एक्चुअली पॉइंट Q जो है पॉइंट P एंड पॉइंट R दोनों से समदूरस्थ है, इसका मतलब PQ इक्वल टू QR होगा, ठीक है ना। तो लिखेंगे फ्रॉम क्वेश्चन PQ इक्वल टू QR, ओके। अब आप इस जगह PQ का स्क्वायर कर दोगे एंड QR का स्क्वायर कर दोगे, ओके। इससे बेनिफिट हम लोग को ये मिलेगा कि आने वाले टाइम में PQ के बीच की जो डिस्टेंस हम लोग फाइंड आउट करेंगे एंड QR के बीच की जो डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे उसमें किसी तरह का रूट यूज करने का प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा, ओके। अब इन दोनों में फर्स्ट आपको 5 दिख रहा होगा तो आप यहाँ 5 लिखोगे, माइनस फार्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग यूज करेंगे एंड इन दोनों में फर्स्ट आपके पास 0 है तो आप लिखोगे 5 - 0 का होल स्क्वायर प्लस इन दोनों में सेकंड आपके पास -3 है, माइनस फार्मूला के अकॉर्डिंग यूज करेंगे एंड इन दोनों में सेकंड आपके पास 1 है तो -3 - 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू QR। तो Q की कोऑर्डिनेट 0,1 है एंड R की कोऑर्डिनेट x,6 है, बट इन दोनों में फर्स्ट आपका 0 है तो लिखोगे आप 0 माइनस फार्मूला के अकॉर्डिंग यूज करेंगे एंड इन दोनों में फर्स्ट आपके पास x है, फिर आप इसका स्क्वायर कर दोगे, ओके, प्लस इन दोनों में सेकंड आपके पास 1 है माइनस इन दोनों में सेकंड आपके पास 6 है तो लिखेंगे 1 - 6 का होल स्क्वायर, 5 - 0 दैट इज 5 का स्क्वायर प्लस -3 - 1 दैट इज -4 का स्क्वायर, 0 - x दैट इज -x, तो आप यहाँ -x का स्क्वायर करोगे प्लस 1 - 6 दैट इज -5, आप इसका स्क्वायर कर दोगे। अब 5 का स्क्वायर रिजल्ट आपका 25 आएगा प्लस माइनस माइनस प्लस 4 का स्क्वायर 16 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 5 का स्क्वायर 25। अब आप देखोगे ध्यान से बराबर के इधर भी 25 पेंट बराबर के इधर भी 25 पेंट, आप इस चीज को इस जगह ही कैंसिल कर लो तो आपके पास दिख रहा होगा इधर 16 बच गया इक्वल टू x स्क्वायर, जिसको हम ऐसा लिख सकते हैं x स्क्वायर इक्वल टू 16। अब जैसे आप यहाँ का स्क्वायर हटाओगे तो इसके ऊपर रूट आ जाएगा तो x इक्वल टू √16। अब 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो x इक्वल टू 16 की वर्गमूल 4 हो जाएगी। अब यहाँ प्लस माइनस लगा दोगे मतलब x की वैल्यू प्लस माइनस 4 हो गई। हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी सो हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया एंड क्वेश्चन में और भी बोला जा रहा है आपको QR के बीच की डिस्टेंस को भी फाइंड आउट करनी है एंड फिर PR के बीच की डिस्टेंस को भी फाइंड आउट करनी है, ओके। तो x की वैल्यू प्लस माइनस 4 है एंड सेकेंड कोऑर्डिनेट जो आपके पास यहाँ पर दिया हुआ है 6 वो आप इस जगह
लिख लो। ओके, अब हम लोग क्यू आर के बीच की डिस्टेंस को फाइंड आउट करेंगे, +4 को वैलिड करके भी एंड -4 को भी वैलिड करके। फिर हम लोग पी आर के बीच की डिस्टेंस को फाइंड आउट करेंगे, +4 को वैलिड करके भी एंड -4 को भी वैलिड करके। ओके, सो हम लोग अब क्यू आर के बीच की डिस्टेंस को फाइंड आउट करेंगे। तो आप यहाँ पर लिखोगे क्यू आर इजकल टू अंडर √ इन दोनों में फर्स्ट आपके पास 0 है, माइनस फार्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग यूज करेंगे। आप यहाँ ध्यान दोगे हम लोग +4 को वैलिड कर रहे हैं, सो इस वजह से हम लोग यहाँ पर +4 का यूज करेंगे। तो 0 - 4 का स्क्वायर, ठीक ना, प्लस इन दोनों में सेकंड आपके पास 1 है, तो आप यहाँ 1 लिखोगे, माइनस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग यूज करेंगे एंड इन दोनों में सेकंड आपके पास 6 है, तो आप यहाँ पर 6 का स्क्वायर करोगे। ओके, 0 - 4 दैट इज -4, -4 अब इसका स्क्वायर करो, प्लस 1 - 6 दैट इज -5, अब इसका स्क्वायर कर दोगे। माइनस प्लस 4 का स्क्वायर दैट इज 16, प्लस माइनस प्लस 5 का स्क्वायर दैट इज 25। इन दोनों को आप ऐड कर दो, 25 में 16 को। ओके, तो रिजल्ट आपका 41 होगा। ओके, तो इस प्रकार हम लोगों ने क्यू आर के बीच की डिस्टेंस को फाइंड आउट कर लिया है, जो √41 है। ओके, अब हम लोग क्यू आर के बीच की डिस्टेंस को +4 लेकर के हम फाइंड आउट किए थे, अब -4 लेकर के फाइंड आउट करेंगे। ओके, सो क्यू आर इजकल टू अंडर √ इन दोनों में फर्स्ट आपके पास 0 है, माइनस फार्मूला के अकॉर्डिंग आप यूज करोगे एंड इन दोनों में आपके पास फर्स्ट में -4 है, बिकॉज +4 को हम लोग लेकर के कैलकुलेट कर चुके हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पर -4 वैलिड करोगे तो वो माइनस एंड ये माइनस दोनों मिलकर प्लस हो जाएगा, फिर आप लिखोगे 0 + 4 का होल स्क्वायर, प्लस इन दोनों में सेकंड आपके पास 1 है, माइनस फार्मूला के अकॉर्डिंग यूज करेंगे, अरे इन दोनों में सेकंड आपके पास 6 है, तो आप इसका भी स्क्वायर करोगे। तो 0 + 4 दैट इज 4 का स्क्वायर, 1 - 6 दैट इज -5 का स्क्वायर। ओके, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, माइनस प्लस 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। तो क्यू आर इजकल टू अंडर √ ओके, 16 में जैसे ही 25 आप ऐड करोगे तो इसका भी आंसर √41 आएगा। आप पाओगे कि दोनों का आंसर सेम है, ठीक ना। क्यू आर का डिस्टेंस +4 को वैलिड करके भी एंड -4 को वैलिड करके भी आंसर सेम आ रहा है, ठीक ना। दोनों के आंसर में किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं है। सो आप चाहो तो एक बार भी निकाल करके इसको रख सकते हो, ठीक ना। एक बार ही निकाल करके इस जगह ही छोड़ सकते हो, इसे निकालने की जरूरत नहीं है, चाहो तो निकाल भी सकते हो, आंसर तो सेम ही है। अब हम लोग पी आर के बीच की डिस्टेंस को फाइंड आउट करेंगे। पी आर इजकल टू अंडर √ अब इन दोनों में फर्स्ट देखोगे तो आपको पता चलेगा 5 है, माइनस फार्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग यूज करेंगे और हम लोग अब की बार +4 को वैलिड करने वाले हैं, तो लिखेंगे 5 - 4 का होल स्क्वायर। ये माइनस फार्मूला के अकॉर्डिंग है, वैलिड हम लोगों ने +4 को ही किया है। ओके, इन दोनों में सेकंड आपके पास -3 है, माइनस फार्मूला के अकॉर्डिंग यूज करेंगे एंड इन दोनों में सेकंड आपके पास 6 है, तो आप लिखोगे -3 - 6 का होल स्क्वायर। 5 - 4 दैट इज 1 का स्क्वायर, प्लस -3 - 6 दैट इज -9 इसका होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, माइनस प्लस 9 का स्क्वायर 81। ओके, तो पी आर के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी अंडर √ 82। ओके, अब हम लोग पी आर के बीच की डिस्टेंस को फिर से फाइंड आउट करेंगे, बट अब की बार यूज -4 को करेंगे। ओके, तो आप लिख सकते हो यहाँ पी आर इजकल टू अंडर √ इन दोनों में फर्स्ट आपके पास 5 है, अब लिखोगे 5, माइनस फार्मूला के अकॉर्डिंग यूज करेंगे, बट अब की बार हम लोग -4 वैलिड करने वाले हैं, तो ये माइनस एंड ये माइनस दोनों मिलके प्लस हो जाएगा, लिखेंगे 5 + 4 का होल स्क्वायर, प्लस इन दोनों में सेकंड आपके पास -3 है, माइनस फार्मूला के अकॉर्डिंग यूज करेंगे एंड इन दोनों में सेकंड आपके पास 6 है। ओके, तो लिखेंगे -3 - 6 का होल स्क्वायर। 5 + 4 दैट इज 9, अब इसका स्क्वायर करोगे, -3 - 6 दैट इज -9, फिर आप इसका स्क्वायर करोगे, 9 का स्क्वायर 81,
5 5 प्लस 9 का स्क्वायर फिर 81। अब आप इन दोनों को ऐड कर दो तो आप पाओगे √162। अब इसका हम लोग खंड कर देते हैं। ओके, इसका खंड आप लिख सकते हो 9 इंटू 9 इंटू 2 के फॉर्म में। ओके, या इसको और भी तोड़ सकते हो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 के फॉर्म में, ठीक ना। तो पी आर की वैल्यू हो जाएगी 99 का सिंगल 9 आउट ऑफ रूट कर देंगे √2। ओके, तो ये पी आर के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी 9√2। तो इस तरह से हम लोगों ने क्यू आर एंड पी आर दोनों के बीच के डिस्टेंस को फाइंड आउट कर लिया और हम लोग का आंसर कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन भी कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 9 इस तरह से हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 जैसा कि आप देख पा रहे हो, इसमें हमें बोला गया है कि आप एक्स वाई के बीच रिलेशन फाइंड आउट करो। ओके, एंड ये वाला जो पॉइंट है इन दोनों पॉइंट से समदूरस्थ है, ठीक ना। समदूरस्थ का सीधा मतलब होता है समान दूरी, और जो भी पॉइंट इन दोनों पॉइंट से समदूरस्थ है आप उनको सीधा बीच में रख लो तो आप पाओगे आपका ये वाला पॉइंट ही ना समदूरस्थ है, तो आप इस पॉइंट को सीधा बीच में लिखोगे तो ये कुछ इस प्रकार से दिखेंगे 3,6 x,y -3,4। अब इस पॉइंट को कुछ सपोज कर लो, आप सपोज कर लो कि ये पॉइंट ए है एंड इस पॉइंट को आप बी सपोज कर लो एंड इस पॉइंट को आप बी सपोज कर लो और यहाँ से एक लाइन को ड्रॉ करो तो आप पाओगे ए की कोऑर्डिनेट 3,6 हो जाएगी एंड पी की कोऑर्डिनेट x,y हो जाएगी एंड बी की कोऑर्डिनेट -3,4 हो जाएगी। एक्चुअली ये पी पॉइंट जो है इन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी से समदूरस्थ है। इसका मतलब हुआ कि ए से पी की डिस्टेंस एंड पी से बी की डिस्टेंस, ये दोनों डिस्टेंस आपस में इक्वल हो जाएंगे। अब इसी चीज को आप क्लियर इस जगह देख सकते हो, ए पी इजकल टू पी बी। देयरफॉर फ्रॉम क्वेश्चन ए पी इजकल टू पी बी। अब हम लोग ए पी का भी स्क्वायर कर देंगे एंड इधर हम लोग पी बी का भी स्क्वायर कर देंगे। इस स्क्वायर देने से बेनिफिट ये होगा कि आने वाले टाइम में रूट का प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। ओके, ए पी इन दोनों में फर्स्ट आपके पास 3 है एंड इन दोनों में फर्स्ट आपके पास x है, तो आप 3 - x का होल स्क्वायर लिख सकते हो, अदरवाइज x - 3 का भी आप होल स्क्वायर लिख सकते हो। ओके, प्लस इन दोनों में सेकंड आपके पास y है तो आप यहाँ पर y लिखोगे माइनस फार्मूला के अकॉर्डिंग, एंड इन दोनों में सेकंड आपके पास 6 है तो आप यहाँ 6 लिखोगे तो हो जाएगा y - 6 का होल स्क्वायर इजकल टू पी बी स्क्वायर है। इन दोनों में फर्स्ट आपके पास x है, माइनस फार्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग यूज करेंगे, एंड इन दोनों में आपके पास फर्स्ट में -3 है तो इनका माइनस एंड ये माइनस दोनों मिलके प्लस हो जाएगा तो हम लोग लिख देंगे x + 3 का होल स्क्वायर। प्लस इन दोनों में सेकेंड आपके पास y है, माइनस फार्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग यूज करेंगे, एंड इन दोनों में भी सेकेंड आपके पास 4 है तो आप लिखोगे y - 4 का होल स्क्वायर। यहाँ पर हम लोग इम्प्लाइड रेट देंगे। अब ये आपको a - b के होल स्क्वायर पर की तरह दिख रहा होगा तो इसको हम लोग a - b के होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे। ओके, जैसा कि फॉर्मूला होगा a² + b² b की जगह आपके पास 3 है तो आप 3 का स्क्वायर करोगे माइनस 2ab तो -2 इंटू ए की जगह आपके पास x है इंटू बी की जगह आपके पास 3 है तो -2ab प्लस है, हम लोग प्लस देंगे। अब इसको भी आप a - b के होल स्क्वायर पर तोड़ सकते हो, a² तो ए की जगह आपके पास y है तो आप y का स्क्वायर दोगे, प्लस b की जगह आपके पास 6 है तो आप 6 का स्क्वायर दोगे, -2ab तो -2 इंटू ए की जगह आप y लिखोगे एंड b की जगह आप 6 लिखोगे। तो हम लोगों ने इसे भी फार्मूला पर तोड़ दिया। एक्चुअल में ये चारों फार्मूला पर टूटेंगे। अब हम लोग इधर वाले पार्ट को भी फार्मूला पर तोड़ देते हैं। a + b के होल स्क्वायर पर आप इसको तोड़ोगे तो फार्मूला के अकॉर्डिंग a², ए की जगह आपके पास x था तो x का स्क्वायर करोगे, प्लस b², बी की जगह हम लोग 3 देख रहे हैं तो 3 का स्क्वायर करेंगे, प्लस 2ab 2 ए की जगह आपके पास x है इंटू बी की जगह आपके पास 3 है। ओके, प्लस इसको भी आप a - b के होल स्क्वायर पर तोड़ दोगे तो a² + b², बी की जगह आपके पास 4 है तो आप 4 का स्क्वायर करोगे -2ab तो 2 इंटू ए की जगह आपके पास y है इंटू बी की जगह आपके पास 4 है। ओके, अब आप इसको और भी कैलकुलेट कर लो तो आप पाओगे x² + 3 का स्क्वायर 9
-3×2 = 6x प्लस आपके पास y² है प्लस 6 का स्क्वायर दैट इज 36 -2 को 6 के साथ मल्टीपुल करेंगे तो 12 और ये वाला y तो बन जाएगा -12y = x² प्लस है तो हम लोग प्लस देंगे 3 का स्क्वायर दैट इज 9 प्लस 2 को 3 के साथ मल्टीपुल करोगे तो 2 × 3 दैट इज 6 और ये वाला x तो बन जाएगा 6x प्लस है y² प्लस 4 का स्क्वायर आप करोगे तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा माइनस 2 को 4 के साथ मल्टीपुल करेंगे तो रिजल्ट 8 हो जाएगा तो बन जाएगा -8y। अब आप ध्यान से देखोगे तो आप पाओगे बराबर के इधर भी x² है एंड बराबर के इधर भी x² है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब इधर भी +9 है एंड इधर भी +9 है तो ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे। इधर भी आप y² देखोगे इधर भी आपके पास y² है तो ये दोनों को भी हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। इस जगह -6 है बट इस जगह +6 है तो साइन डिफरेंट टाइप है इस वजह से हम लोग इसको कैंसिल नहीं कर पाएंगे बिकॉज बीच में बराबर है। ओके तो आप ऐसा करो -6x को हम लोग इधर ही रहने देंगे, इधर का +6x को आप इधर शिफ्ट कर लोगे तो ये भी -6x हो जाएगा। ओके -12y आपके पास है बराबर के इधर आपके पास -8y है आप इसको इधर ला के शिफ्ट कर दोगे तो +8y हो जाएगा। इधर आपके पास 16 है आप इसको इस जगह ही रहने दो +36 को आप इधर शिफ्ट कर दोगे तो -36 होगा। ओके -6x एंड -6 है दैट इज -12 है -12y में +8y आप माइनस कर दोगे तो आपका रिजल्ट -4y होगा। ओके तो हम लोगों ने यहाँ से यहाँ तक के पोजीशंस को कैलकुलेट कर लिया। अब हम लोग इसको भी कैलकुलेट करते हैं तो 36 में जैसे ही आप 16 को माइनस करोगे आपका रिजल्ट -20 होगा। अब आप इन सब से माइनस को कॉमन कर सकते हो एंड 4 को भी कॉमन कर सकते हो। जैसे ही आप -4 कॉमन करोगे तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। 12 में 4 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा और ये वाला x को हम लोगों ने उतार लिया। एक्चुअली हम लोग माइनस कॉमन किए हुए हैं तो ये वाला जो माइनस है ये प्लस बन जाएगा। ये 4 कैंसिल ही हो गया बच गया आपके पास y। आप इस y को इस जगह उतार दोगे -20 इस जगह ऑलरेडी पहले से ही है तो ये वाला माइनस एंड ये वाला माइनस भी कैंसिल हो जाएगा। आप 4 से 20 को 5 राउंड में कैंसिल भी कर सकते हो। ओके तो आपके पास बच जा रहा है 3x + y। मैं आपको इस जगह लिख दे रहा हूँ। ओके तो 3x + y तो हम लोग इस जगह लिख देंगे 3x + y बराबर के उधर आपके पास 5 बचा हुआ है आप इसको अंदर शिफ्ट कर लोगे तो आपका रिजल्ट हो जाएगा -5 तब इधर 0 हो जाएगा। ओके सो हम लोग का रिजल्ट हो गया 3x + y -5 = 0। सो दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन x एंड y। तो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 को भी कंप्लीट कर लिया।